का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए अब क्या दे रखा है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी एंड सोनू? यहाँ पर किसकी एज की बात हो रही है, नूरी और सोनू। नहीं मालूम है ना, तो सबसे पहले एक्स और वाई अज्यूम कर लो, फिर आगे की कहानी उसमें देखेंगे कि क्या है। लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी विल बी एक्स ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू विल बी वाई ईयर्स, ठीक है। एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स। अब हमको यहाँ पर क्या किस चीज की बात हुई है, 5 years ago, 5 साल पहले क्या एज थी, तो 5 साल पहले देखिए एज माइनस हो जाएगी, जो भी आपकी एज प्रेजेंट एज होगी, अगर 5 years ago की बात करेंगे तो एज क्या होगी, 5 माइनस हो जाएगी प्रेजेंट में से, तो 5 years ago एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। एज ऑफ सोनू, सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। दोनों की एज हमको 5 years अगो मिल चुकी है। अब रिलेशन देखो, 5 साल पहले उनकी एजेस में क्या रिलेशन दे रखा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो भी एज है वो कितनी हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, किसकी एज से, सोनू की एज से। ये रिलेशन बना यहाँ पर, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में, ठीक है। अब इसको अगर आप 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 15। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये 5 इधर चला जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 10। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी x माइनस 3y माइनस 10, ठीक। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए उन्होंने सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन दे रखी है 10 years लेटर, मतलब 10 साल के बाद। तो जो भी एज होगी, अगर 10 साल के बाद की बात करें तो हमारी प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, 10 को प्लस कर देंगे, तो 10 years लेटर, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोनू y प्लस 10। 10 साल बाद इनकी एज क्या होगी ये तो हमने देख लिया, पर अब रिलेशन क्या दे रखा है वो देखिए, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नूरी की एज होगी 2 टाइम्स होगी किसके, सोनू की एज। नूरी की एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ सोनू एज। अब आप 2 का अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ठीक है। अब y को इधर ले आएंगे तो x प्लस 10 सॉरी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन 2 हमको मिल गई है, इक्वेशन 1 मिल गई है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। ओके, वो देखिए ये रही दोनों इक्वेशंस, इनको किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखो x और x दोनों है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक किसी इक्वेशन का साइन चेंज कर लो, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ साइन चेंज कर दिया, इसका प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -y। अब इसको आप ऐड करेंगे तो -10 -20, तो y की वैल्यू आ गई 20, मतलब एज ऑफ सोनू कितना आ गया, 20 years। अब हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10।
y को यहाँ रख दो 20, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। ठीक, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 60 इक्वल्स टू 10। अब ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 10 है, मैंने गलती से सिर्फ 10 लिख दिया, माइनस का 10 है। ओके, अब इसको सॉल्व करिए तो x इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60, ये जो माइनस 60 है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 50। तो एज ऑफ नूरी आ गया 50 ईयर्स, तो यहाँ लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is 50 years and the present age of Sonu is 20 years। ठीक है, ये थी एज ऑफ सोनू एंड एज ऑफ नूरी। ये रहा सेकेंड पार्ट, इसको ठीक से देख लीजिए। एलिमिनेशन मेथड से हमने किया इस वर्ड प्रॉब्लम को। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे सेम क्वेश्चन का।